जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मोहन तो अब अपनी गैंग के साथ में आ चुका था। अरे उसकी तो गैंग थी जहर मास्टर्स की, और अब तो उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही खुराफात चल रही थी। पहले तो वहां पर उसने उस हवाई पाउडर का यूज करते हुए सभी को सुला दिया था, और उसके बाद में उन्होंने अपना अटैक स्टार्ट किया था। और लास्ट में मोहन ने क्या कहा था, अरे वह तो उसको वहां पर मारने या कुछ और करने नहीं, उसको सीधा नपुंसक बनाने के लिए आए थे। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट एपिसोड को, जहाँ पर मोहन और सभी सभी अभी अंदर की तरफ जा रहे थे। वहीं एक हॉल के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसके अंदर गद्दी पर सुल्तान था और उसके सामने उसका एक सेवक बैठा हुआ था। सुल्तान उससे कहता है, क्या चल रहा है, अब तक तुमने क्या क्या किया है, क्या इसका कुछ रिजल्ट निकला है, और क्या उसने अपना मुंह खोला है। सुल्तान की बात सुनने के बाद में उसका सेवक उससे कहता है, नहीं महाराज, हम उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार रहे हैं। हालांकि अब तक भी वह अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। हमने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि वह किसी भी पल मर सकता है। अब तो भगवान भरोसे है कि वह अपने मन को दूसरी तरफ पलटता है या नहीं, क्योंकि एकमात्र वह एक जिद्दी इंसान है जिसका जीवन शायद उसके मास्टर के हाथों के अंदर है। उसकी सेवक की बात सुनने के बाद में सुल्तान ने उससे कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसको कुछ भी करो, हालांकि वहाँ पर उसका मुंह खुल जाना चाहिए। हालांकि सुल्तान की एक बात अभी उसके सेवक को समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार उसे उससे पूछना क्या था, क्योंकि जब से उसका महाराज जो भी सुल्तान है वो उससे कह रहा था कि उसे मारो पीटो लेकिन कुछ भी करो, बस उसको उसके सामने झुकना चाहिए। हालांकि उससे उसे पूछना क्या था, इसी वजह से उसने आखिरकार सुल्तान से पूछ लिया, महाराज लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिरकार आप उस रोहन से पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने अब तक मुझे ये नहीं बताया कि हमें उसे किस लिए मार रहे हैं और उससे हमें क्या पूछना है। क्योंकि बिना किसी आदेश के वो कुछ पूछ नहीं सकता था और उसे पता नहीं था कि उसे क्या निकलवाना है। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में सुल्तान उससे कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम बस उसे प्रताड़ित करते रहो जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाता है। बस उसको इस हद तक मारो कि मैं उससे एक सवाल पूछूं और वह बस मेरे सामने झुक जाए, बाकी का काम तुम मेरे ऊपर ही छोड़ देना। उसके साथ में सुल्तान ने अपना हाथ हिला दिया और उसको वहां से जाने के लिए कह दिया, जो हुक्म मेरे आका, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सुल्तान का सेवक भी अब वहां से चला जाता है। जैसे कि उसका सेवक वहां से निकलता है, उसके अचानक थोड़ी देर बाद में सुल्तान के चेहरे के ऊपर एक भयानक स्माइल आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रहा हो। आखिरकार ये रोन है किस खेत की मूली, देखा जाएगा। अरे कोई भी हो, कितनी भी ज्यादा जिद्दी क्यों ना हो, हालांकि मैं कौन हूँ, मैं सुल्तान हूँ, मैं उसके मुंह से सब कुछ निकाल लूंगा। बस एक बार मेरे ये सारे सेवक उसको इस हद तक मारे ताकि जब भी मैं उसकी आत्मा के अंदर खोज करने की कोशिश करूं और उसकी आत्मा के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करूं, उस वक्त वो वहां पर कुछ भी ना करे। और जो मुझे भयानक ने वह टेक्निक दी थी, मैं उसी का यूज करते हुए उसकी आत्मा को अपने कंट्रोल के अंदर जरूर कर लूंगा। इतना सोचने के बाद में अब वह अपने हॉल से बाहर जाने लगा था। हालांकि जैसे ही वह अपने हॉल से बाहर निकलने वाला था कि अचानक से वो अपने सामने देखता है, उसके सामने उसका वही सेवक पड़ा हुआ था जो थोड़े समय पहले वहां से बड़े ही खुशी खुशी गया हुआ था। उसको वहां पर देखते ही जल्दी से सुल्तान पूरी तरह से सतर्क हो जाता है और अपनी एनर्जी को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है। वह अभी हाव संत स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंचने में केवल एक कदम ही पीछे। वास्तव में जो उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी वह कोई मजाक नहीं थी। वह ऐसा था जैसे कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो वो वहीं पर ही भय के मारे मुंहते। वह उस समय अपनी पूरी चेतावनी के साथ में आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था जो कुछ भी वहां पर अभी उसके उस सेवक को वहां पर इस तरह से बेहोश करने में कामयाब हो गया था, वह कोई नॉर्मल व्यक्ति तो हो नहीं सकता, क्योंकि आखिरकार ये एक महल था जहाँ पर छोटे मोटे व्यक्ति तो आ नहीं सकते थे। इसी के साथ में वह अब पूरी सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना चाहता था और फिर वह जल्दी से अपने उस सेवक के पास में जाने लगा ताकि वो उसको देख सके कि क्या वह सही है या मर चुका है। हालांकि जहाँ पर सुल्तान अभी आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है और उसको महसूस होता है कि अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर होने लगा है। और उसी चीज को महसूस करते हुए देख उसके आंखों के अंदर भय बैठ जाता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो स्काई पाउडर है। सुल्तान उस स्काई पाउडर यानी सुप्रीम स्केटरिंग ब्रिज पाउडर के बारे में जानता था,
क्योंकि जब भयानक यहाँ पर आया था तो उसने राजा के सुल्तान के ऊपर उसी जहर का यूज किया था, जिसकी वजह से ही तो वहाँ पर सुल्तान को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था। और उसके बाद में वह किंगटियन सम्राट उसकी आत्मा के ऊपर काबू कर चुका था। इसी वजह से उसने यहाँ पर सभी से दगा करने के लिए सोचा भी था, यह महसूस करते हुए कि कभी भी वो वहाँ पर बेहोश हो सकता था। उसी साथ में जल्दी से सुल्तान घबरी हुई आवाज के साथ में अपनी स्टोरी लिंक के अंदर से अपनी एक पिल बाहर निकाल लेता है, जो उसका एक मारक माना जा सकता था, जिसको उसे किंगटियन सम्राट द्वारा दिया गया था। सुल्तान बिल्कुल लड़ाकू मास्टर जैसा नहीं था। अरे उसने केवल जड़ी बूटियां खा खा कर अपनी ऐसी मुस्तंड जैसी बॉडी बनाई थी। वह केवल हाफ संत स्टेज 5 के ऊपर ऐसे ही तो पहुंचा था। अरे उसके पास में कोई ऐसी युद्ध क्षमताएं नहीं थी जिसके साथ में वो ऐसा कुछ कर सके। जल्द ही जैसे उसने वो गोली ली थी, अचानक से उसका रक्त प्रवाह चेंज होने लगता है और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ठीक होने लगता है। हालांकि वह सोच रहा था कि ठीक से ही वह जल्दी से वापस ठीक हो जाएगा, हालांकि अचानक से फिर से वही दर्द उसके ऊपर स्टार्ट होने लगता है और उसको फिर से कमजोरी छाने लगती है। उस चीज को देखने के बाद में सुल्तान का चेहरा पूरी तरह से डर से व्याकुल हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैंने अभी भी गोली ली थी, आखिरकार इसका असर क्यों नहीं हो रहा? उसको ऐसा लगने लगा था जैसा कि उसने कोई नकली गोली ली थी। क्या उस किंगटियन सम्राट ने मुझे यहाँ पर गलत औषधि जड़ी बूटी दे दी है? सुल्तान की फटी पड़ी थी और वो फिर से अपने जेड बोतल को बाहर निकालता है और उसके अंदर से गोलियां खाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है। अरे फालतू में क्यों तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? जिस स्काई पाउडर का यूज हमने तुम्हारे ऊपर किया है ना, अरे वो कोई नॉर्मल टेक्निक के साथ में बनाया हुआ थोड़ी ना है। अरे वो हमारे संस्थापक द्वारा दी गई टेक्निक से बनाया हुआ है, इसीलिए तुम साइज से कोई सा भी मारक यहाँ पर ले लो, तुम्हें वहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। उन शब्दों को सुनने के बाद में सुल्तान ने डरते हुए अपने सर को ऐसे पीछे घुमाया जैसे कि हॉरर मूवीज के अंदर होता है ना। ये जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कुछ अजीबोगरीब लोग उसकी तरफ चलते हुए आ रहे थे। एल्डर मनीष को पहले से पता था कि वो यहाँ पर अभी कॉम्बैट मास्टर्स की उस पोशाक को पहनकर नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस बार जो उन्होंने ऑपरेशन यहाँ पर जारी किया था ना, वो उनका कुछ पर्सनल मैटर था। इसी वजह से वो यहाँ पर ये नहीं चाहते थे कि लड़ाकू मास्टर्स का इसके अंदर कुछ नाम बदले और उनकी कोई बदनामी हो। इसी वजह से उन्होंने केवल अपने ही अलग कपड़े पहनकर यहाँ पर आना सुनिश्चित किया था। और जो विपिन ने उन्हें वो मैनुअल दी थी जिसके साथ में उन्होंने ये जहर गड़ा था ना, उसके बाद में जो उसकी शक्ति थी ना, वो वास्तव में 8 गुना तक बढ़ चुकी थी। इसी के दम पर तो वो यहाँ पर आने के अंदर हिम्मत कर रहे थे। अगर वास्तव में उनके पास में ऐसा कोई जहर नहीं होता तो वह शायद ही यहाँ पर राजमहल के अंदर आकर ऐसा कुछ कर पाते। तुम आखिरकार कौन हो? आखिरकार तुमने यहाँ पर इस महल के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं इस रोसा साम्राज्य का बादशाह हूँ। अगर मैंने एक चुटकी बजाई ना तो तुम सभी को यहाँ पर मार डाल दिया जाएगा। इसके अलावा तुम ही नहीं, जो तुम्हारे साथ में तुम्हारे लोग हैं उनको भी इसी बेरहमी के साथ में मारा जाएगा। सुल्तान ने गुस्से के साथ में उन सभी से कहा। हालांकि जिससे पहले कि वो अपने पूरे शब्द कह पाता, उससे पहले ही एक आवाज सुनाई देती है। अच्छा तो तुम वास्तव में हम सभी को मारना चाहते हो और हमारे सभी रिलेटिव्स को मारने की कोशिश करना चाहते हो? तो ठीक है, ऐसी कोशिश कर लो। जिसके अचानक से बाद में एक मोटा सा मांस का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। पैंग! और अगले ही पल उसकी एक आंख के ऊपर वार हो जाता है, जिसके साथ में ही वह खून के साथ में पीछे की तरफ उछल जाता है। फिर उसके बाद में सुल्तान अपने आप को संभालता है और दर्द भरे हुए लहजे के अंदर कहता, तो तुम विपिन के बटलर हो ना? सुल्तान अभी पहचान चुका था कि किसने उसके ऊपर पंच मारा था। अरे ये वही बंदा था जिसकी वजह से वहां पर उस राजा भद्र की ऐसी हालत हो गई थी कि उसको कुत्तों की तरह मारा गया था। तो फिर वो कैसे ये भूल सकता था कि वास्तव में बटलर मोहन भी उस विपिन का ही एक साथी था। यह सही है। अच्छा तो तुम मुझे भूले नहीं हो? हाँ वैसे भी तुम कैसे मुझे भूल सकते हो? आखिरकार पापा को कौन भूलता है? उसके बाद में बिना मुड़े मोहन एल्डर मनीष से कहता है, एल्डर मनीष क्या आपके पास में खंजर है? जैसे मोहन ने ऐसे शब्द कहे थे, वहीं एल्डर मनीष जल्दी से अपने पास में से खंजर निकालते हैं और कहते हैं, हाँ ये लीजिए। लेकिन उसको ऐसे खंजर देते हुए देखकर एल्डर मनीष ने उससे पूछ लिया कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। एल्डर मोहन आप यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उसको मारेंगे? वहीं एल्डर मनीष की बात सुनने के बाद में मोहन ने कहा, इस कुत्ते ने रोहन को यहाँ पर चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की?
क्या ये नहीं जानता कि आखिरकार रोहन कौन है? और जबकि अब इसने इतनी ज्यादा हिम्मत कर दी है तो इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत सबक सिखाना तो बनता ही है। इसीलिए आज मैं इसको यहाँ पर नपुंसक बना दूंगा। रोहन ने अपने दांत पीसते हुए एल्डर मनीष से कहा, क्या नपुंसक? एल्डर मनीष पूरी तरह से बेतहासा हिलने लगे। उसके चेहरा पूरी तरह से अभी भय से कांप चुका था। है ये क्या? एल्डर मोहन इतने ज्यादा खतरनाक है? अरे ये क्या? मेरे को लगा कि यहाँ पर केवल हम लोग इसको बहुत बुरी तरह से मारने के लिए आए होंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्या वास्तव में इसे नपुंसक बनाने के बारे में सोच रहे हैं? एल्डर मनीष ने केवल यहाँ पर इस सुप्रीम स्टैंडिंग पाउडर का यूज इसलिए किया था क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ पर केवल वह उनसे बदला लेना और रोहन को वहां से छुड़ाना चाहते थे। वह इस सारे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अरे वह ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वास्तव में यहाँ पर मोहन ऐसा कुछ कर सकता है कि अगर एक बार यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो उसके बाद में ये तो पक्का था कि यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा और वह सभी के सभी इसकी जांच करने के लिए बहुत से जनों को भेजने लगेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर ये सुल्तान को केवल एक छोटा सा सबक सिखाते हैं तो उसके बाद में उनके पास में मास्टर टीचर पवेलियन को समझाने के लिए कुछ शब्द होंगे। हालांकि अगर वास्तव में इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया और सुल्तान के छोटे बंटी को यहाँ पर काट दिया तो उसके बाद में उन्हें भी नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हो सकता था, क्योंकि वह जानते थे अगर यहाँ पर इसके छोटे बंटी को काट दिया गया तो ये तो केवल एक महाराज की जान लेने जैसा हो जाएगा। फिर तो शायद विपिन के लिए भी इसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था।